ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलाहुद्दीन ने मुलाकात की दावत दी है। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। बेलियन, मैं यरूशलेम का रक्षक हूँ और यही मेरा फर्ज है। मैं फतह का वादा नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज दे सकता हूँ और वो है इस पवित्र शहर की रक्षा का सम्मान। सलाहुद्दीन ने घेरा और तंग कर दिया है। नुकसान बढ़ने के साथ साथ उम्मीद के दिए भी बुझते चले जा रहे हैं। हमारे बीच सिर्फ एक शख्स है जिसने उम्मीद नहीं खोई, वो है बेलियन। मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग थक चुके हो और यह भी जानता हूँ कि उम्मीद खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर हम डटे रहे तो फतह हमारी होगी। खुदा आपको सलामत रखे बहादुर योद्धा, हमें अकेला मत छोड़िएगा। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, कादिर मुतलक का फरमान है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। हर बड़ी मुसीबत के बाद एक महान नाम पैदा होता है और आज खुदावंद का वादा बेलियन की शक्ल में पूरा हुआ। जिन्होंने यरूशलेम को अपनी तुच्छ इच्छाओं के लिए इस्तेमाल किया, वो खुदा के गजब का शिकार हो गए। जल्दी जाओ, साफ कपड़ा लेकर आओ। जल्दी गर्म पानी भी लेकर आओ। सिर्फ वही लोग रह जाते हैं जो दिल से मोहब्बत करते हैं। और आखिरकार मुझे यकीन है कि मोहब्बत और कुर्बानी ही जीतेगी। हमारे सुल्तान का जैतून पहाड़ से बाबुल अस्बात तक किया गया तेज हमला सूरज की तपिश के बावजूद कामयाब रहा। लेकिन जिसने शहर के हर व्यक्ति को सिपाही करार दे दिया था, वो बेलियन घेरे को तोड़ने के लिए शहर से बाहर निकलकर झपट पड़ा। उन लोगों के हमले ने, जिन्होंने कसाई की छुरी कभी नहीं पकड़ी थी, हमें मामूली सा नुकसान पहुंचाया। मगर हमारे ज्यादातर नुकसान का असली कारण सूरज था। जैसा कि गोकू ने कहा था कि हमें कमजोर करने वाला दुश्मन नहीं, बल्कि यह जलता हुआ सूरज है। आपके हुक्म के मुताबिक लश्कर के लिए रसद बेहतरीन तरीके से तैयार की जा चुकी है। मौजूदा तैयारी से हम घेरे को 3 महीने तक झेल सकते हैं। सुल्तान मोहतरम, फसीलों से बरसने वाले तीर को देखकर महसूस होता है कि घेरा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। बेलियन ने चांदी पिघलाना शुरू कर दिया है। मगर मेरे सुल्तान, एक गुजारिश है हमारी। तुम बताओ, गोरू, क्या सूरज हमें अंधा कर रहा है? सुल्तान मोहतरम, वो चांदी पिघला रहा है, मगर यहाँ सूरज हमें पिघला रहा है। हम देख भी नहीं पा रहे हैं। हमें इसका कोई हल निकालना होगा। इसका भी हम हल निकाल लेंगे और उन्हें इसकी खबर तक नहीं होगी। सूरज उनके हमलों को रोक रहा है। यूं लग रहा है जैसे हम उनकी नजरें आग के गोले से बंद कर रहे हों। यूं कहो कि खुदावंद हमारे साथ है। कम से कम सूरज तो यकीनन साथ है। क्यों, ऐसा ही है ना विलियम? ए खुदावंद, अपने दुश्मनों को नष्ट कर और तेरे चाहने वाले सूरज की तरह रोशन रहें। और फिर उस रात कोई मंजनीक नहीं चली। हम सारी रात खुदावंद के हुजूर दुआ करते रहे। उम्मीद के सहारे हम कोशिश करते रहे कि खुदावंद हमारी सदा सुन ले। मगर खुदावंद तक पहुंचने वाली आवाज सिर्फ हमारी ही नहीं थी। फसीलों के पीछे से उठने वाली आवाज हमारी निस्बत खुदावंद के कहीं ज्यादा करीब महसूस होती थी। अब मैं यह नहीं सोचता कि यरूशलेम का क्या होगा, बल्कि यह सोचता हूँ कि खुदा किसकी सुनेगा। कैसे बोलो? शायद खुदावंद उन्हीं की सुनता है जो बंदगी में सर झुका देते हैं। और हम तो बहुत पहले सर झुकाना भूल गए थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारी रात उनकी दुआएं हमारी इबादत पर हावी रहीं और एक भी तोप नहीं जलाई गई। वो कहाँ गए? उन्होंने अपना पड़ाव स्थानांतरित कर लिया है। लेकिन यह तो बिल्कुल नामुमकिन है। वहां कोई छावनी नहीं थी, कोई मंजनीक बाकी नहीं थी,
तंबू और परचम सब गायब हो चुके थे। बगैर कोई आहट किए, बगैर कोई दिया जलाए, हमारी फौज ने खामोशी से छावनी बदल ली। ना किसी घोड़े की हिनहिनाहट और ना ही तलवारों की खनखनाहट। सारी रात दुश्मन के कानों तक सिर्फ तकबीर की सदा पहुंचती रही और वही सदा हमें छुपाती रही, हमारी हिफाजत करती रही। जब सूरज निकला तो हमारी परछाइयां दीवारों के उस पार जा चुकी थी। सिर्फ छावनी ने ही अपना रुख नहीं बदला था, बल्कि जंग का केंद्र भी बदल चुका था। और वो यह बात भलीभांति जान चुके थे। अल्लाह की मदद से हम दुश्मन को खबर हुए बगैर अपनी छावनी एक उचित स्थान पर स्थानांतरित करने में कामयाब हो गए। अब उन्हें फिक्रमंद होना चाहिए, मेरे सुल्तान। हमलों की तीव्रता बढ़ा दी जाए और दुश्मन की एकजुटता को तोड़ के रख दो। जो हुकुम, मेरे सुल्तान। क्या हमें फैसला सुनाने के लिए बुलाया है, मेरे सुल्तान? जब हम उसे वापस ले लेंगे तो क्या आप हमें बदले की इजाजत देंगे? मैं देख रहा हूं कि आप अब भी उसी ख्वाहिश के पीछे हैं। हमारे इरादे एक हैं। अगर आपका फैसला अलग हुआ तो हम फज्र के वक्त अपने वफादार लश्कर के साथ यह छावनी छोड़ देंगे। वो अपनी जंजीरों से आजाद हो जाएगा। और अगर हम वो जंजीरें ना तोड़ सके तो हम जहन्नुम से आग लाकर उन जंजीरों को पिघला देंगे। क्या तुम इस आग को उठाकर खुद जल जाने के लिए तैयार हो? हमने अल्लाह की रहमत में पनाह ली है। वो आग अगर जला सकती है तो जला दे। हमारी बस एक ही ख्वाहिश है कि वो वैसी ही तकलीफ झेलें जैसे हमारे पुरखों को दी गई। तो फिर ऐसा ही होगा। बदले के लिए जिन्हें कत्ल कर सको, वो कैदी तुम्हारे सामने मैं खुद अपने हाथों से लाऊंगा। सब कुछ खत्म हो गया बेलियन। खुदावंद ने यरूशलेम से अपनी रहमत हटा ली। हम यह जंग हार गए। मेरी तुमसे आखिरी दरख्वास्त है। मुताले के कमरे में मेरी कुछ तहरीरें हैं। बस तुम उनका ख्याल रखना। कहाँ जा रहे हो तुम? सुल्तान मोहतरम के अमीर तमाम और मलिकुद्दीन की दरख्वास्त के जवाब ने हम सबको हैरान कर दिया और दिलों की गहराइयों को झकझोर दिया। लेकिन इस बार मशवरा देने या एतराज करने की कोशिश से पहले मैं उस सच्चाई पर कायम हूँ जो मैंने इन सारे हालात से सीखी है। सुल्तान के फैसले राज हैं। देखते हैं वो आगे क्या करेंगे। आपने हमें बुलाया मेरे सुल्तान। हम फतह के करीब हैं और किए गए फैसले के मुताबिक शहर में रह जाने वाले हर शख्स को कत्ल कर देंगे। क्या तुमने तैयारी कर ली है? कैसी तैयारी? मैं समझा नहीं। मस्जिद अक्सा में क्या मैं लाशों की बदबू के साथ दाखिल होऊंगा? हमें एक सामूहिक कब्र खोदनी होगी और साथ ही महामारी से बचने के लिए बड़ी मात्रा में चूना चाहिए होगा। जो जरूरी होगा वो करेंगे। तो मारने का तरीका क्या सोचा है तुमने? उनके कत्ल के लिए अपनी तलवार इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई तेज तरीका तलाश करना होगा। मेरे सुल्तान, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। जैसा जमाने पुराने में किया गया, हम भी वैसा ही करेंगे। तो फिर ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन चलो अंदर चलो। आ गया मेरा दोस्त। चलो, जल्दी करो, आगे चलो। सुल्तान मोहतरम, जैसा आपने हुक्म दिया था, जंग के बाद हमने जिन कैदियों को पकड़ा था उन्हें मैं आपके सामने ले आया हूँ। मेरे सुल्तान, मत मारिए हमें। हमने किसी पर कोई जुल्म नहीं किया। आपके जेरे हुकूमत जीना चाहते हैं। हम किसी की मुखालफत नहीं करते। हमने आपका क्या किया है? क्या यही मुसलमानों का इंसाफ है? जवाब इस तलवार से दो। इज्जुद्दीन, आओ। तुम्हारा बेटा नूरुद्दीन, अगर मुझे ठीक याद है तो वो भी इसी की उम्र का है। क्या ऐसा ही है? उसे इस मामले में मत लाइए। इसमें नाराजगी कैसी? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ
कि जब तुम वापस जाओ तो बेटे को सुनाने के लिए एक कहानी हो। नूरुद्दीन शायद यह बात जानने में दिलचस्पी रखता हो कि उस वक्त क्या हुआ था जब उसके नाम का मिंबर वहां नस्ब किया गया। तो फिर यह तुम्हारा फर्ज है। आगे बढ़ो, हिचकिचाओ नहीं। फितने को उसकी शुरुआत ही में खत्म कर दो। और जब तुम ऐसा करने लगो तो इस बात को बिल्कुल याद मत करना कि जब तुम्हारे भाई अमीर यार्की ने सुल्तान नूरुद्दीन के हुक्म पर मुसलमान और ईसाई में फर्क किए बगैर कुद्स में जब कैद पड़ा तब हर दरवाजे पर जाकर अनाज तकसीम किया था, वरना तुम्हारा हौसला टूट जाएगा। ना यह जगह रहम करने की है ना वक्त। बात को और मत बढ़ाइए, जाने दीजिए इन लोगों को। क्या तुमने अपना फैसला बदल लिया? तुम्हारा, आपका फैसला दुरुस्त था मेरे सुल्तान। जब हम इंसाफ कायम करने के लिए निकले तो अपने गुस्से के कैदी बन गए। क्या तुम भी इससे सहमत हो, मलिकुद्दीन? तो फिर यह हमारे लिए सबक होनी चाहिए। जो निहायत मेहरबान है, जो अपनी मखलूक में किसी से भी भेद नहीं करता, वो रहमान फरमाता है कि तुम उनसे लड़ो जो तुमसे अल्लाह की राह में लड़ते हैं, लेकिन अल्लाह की मुकर्रर की गई हदों से आगे मत बढ़ो। बेशक अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। इन्हें ले जाओ कारगी। इन्हें खाने के लिए दो और महफूज जगह फराहम करो। जो आपका हुक्म, मेरे सुल्तान। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने गलत बात पर जोर नहीं दिया। अब अपनी जमातों में वापस चले जाओ। कल शबे मेराज है। दुआ करना। मैं सलाहुद्दीन की तारीफ करता हूँ। जब वो सजदा कर रहे थे तब हमने तलवारें खींची थी। जब वो माफ करते थे तो हम सजा देते थे। सन 583 हिजरी, 27 रजब, जुमा, घेरे का 12वां दिन। जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने वो खत पढ़ा जिसमें बेलियन की मुलाकात की दरख्वास्त दर्ज थी, उनके चेहरे पर ना फतह का घमंड था ना गुस्से के कोई आसार। कहो, मैं सुन रहा हूँ बेलियन। अगर मैं यह शहर तुम्हारे हवाले कर दूं। वक्त खत्म हो चुका। जब मेरे सिपाही और मेरा परचम शहर में दाखिल हो चुके हैं, तो फिर अब तुम मुझे शहर सौंपने की पेशकश क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था कि मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और शहर अगर तलवार के जोर पर लिया तो मैं भी वही करूंगा जो तुम लोगों ने किया था। हम दोनों ही जानते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे। लेकिन मान लो कि तुम मेरी पेशकश कबूल नहीं करते और वही करने का फैसला करते हो जो तुमने कहा है। तो मैं खुदावंद की कसम खाता हूँ, मैं तमाम औरतों और बच्चों को कत्ल कर दूंगा और अपनी सारी जायदाद जलाकर खाक कर दूंगा ताकि तुम्हारे हाथ ना आए। तुम्हें शहर में कोई भी मर्द या औरत कैद करने के लिए नहीं मिलेगा। मैं हर घर जला दूंगा। मैं तमाम मुसलमान कैदियों को अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। मैं खुद बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा को भी तबाह कर दूंगा। क्या तुम समझते हो कि मुझे धमकियों से मजबूर कर लोगे? तुम चाहते हो लोग कहें कि सलाहुद्दीन कुद्स के लोगों के साथ वही करने वाला था जो सलीबियों ने किया था, लेकिन उसे बेलियन ने रोक दिया। ऐसा ही है ना? मुझसे वादा करो कि शहर में दाखिल होने के बाद मेरे लोगों की जान माल की हिफाजत करोगे। इतना तो तुम मुझे जानते ही हो कि इस बात में कोई शक नहीं। पहली बात यह कि शेवाल हान इमारत का गिरोह अमान का हकदार हरगिज नहीं होगा। मैं यहाँ अपने लोगों का नुमाइंदा बनकर आया हूँ। मुझे तुमसे वादा चाहिए। बगैर किसी भेद के कुद्स के लोग मेरी रियाया हैं, बेलियन। उनकी जान, आन और इज्जत मेरे सुपुर्द है। और यह बात भी साफ कर दूं कि मैं तुम्हारे कहने पर यह नहीं कर रहा हूँ। हम उस पवित्र शहर में कत्ल करने नहीं, बल्कि जिंदगी देने आए हैं। अगर एक भी बच्चा रो पड़ा तो यह फतह हमारा कफन होगी। मुझे उम्मीद है तुम वो कर सकोगे जो हम ना कर पाएं और यहाँ खुदावंद की बादशाहत कायम करोगे। अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुद्स में मुकीम हो या तीर्थ यात्रा का इरादा रखता हो, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बेपनाह रहमत सब पर साये की तरह फैली होगी। कुद्स के वो तमाम फूल जो मुरझा गए थे, इस रहमत की बारिश से दोबारा खिल उठेंगे। उन्होंने ख्वाब देखा था। अपने इरादे और जद्दोजहद से हर रुकावट के बावजूद उन्होंने अपने ख्वाब को तराशा, संवारा और आखिरकार वो ख्वाब हकीकत बन गया। यह फतह तलवार से नहीं, बल्कि आंसुओं से सजे सजदों से नसीब हुई। और उम्मत के बेटों को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि फतह का रास्ता अल्लाह के हुजूर सजदे और आपसी एकता से होकर गुजरता है। देख लो, जब उम्मत एक हुई तो कुछ आज़ाद हुआ। उस दिन हम सबके दिलों में एक ही बात, एक ही सच्चाई गूंजी। अजल से अब तक कुछ हमारा है और हम कुछ के हैं।